स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। अमेरिकी एयर क्वालिटी इंडेक्स के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे एयर पोल्यूटेड शहर हम लाहौर में आ चुके हैं। पर्यावरण प्रदूषण का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण लाहौर है और यहाँ के एयर प्रदूषण की वजह से एक एवरेज मनुष्य के जीवन उसके जीवन काल से 5 साल कम हो जाता है। साथ ही वह मानव द्वारा होने वाले प्रकृति को नुकसान का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक पाकिस्तान में लाहौर है और 2023 में इसकी आबादी 24 मिलियन तक पहुंच गई है। हम अपने खोज की शुरुआत दक्षिण एशिया के पुराने बाज़ारों में से एक अनारकली बाज़ार से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़ी गाड़ियों पर धूल जम गई है। ये यहाँ शायद 1 या 2 घंटे से खड़ी होगी। आप देख सकते हैं कि दुकान के मालिक अपने स्टॉल की सफाई लगातार कर रहे हैं क्योंकि चीज़ों पर बार बार धूल जम जाती है। और जब हम यहाँ गहरी सांस लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हवा में खट्टी और मेटालिक गंध आ रही है। इस वजह से यहाँ मास्क हर रोज़ गंदे हो जाते हैं। वाहनों से निकला हुआ धुआं, कोयले की अधिक खपत, अनियंत्रित कारखानों के कारण अनौपचारिक जहरीली गैसें पूरे शहर में फैली हुई है। यहाँ के दुकानदारों के लिए धूल सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ सांस लेने पर भी ऐसा लगता है जैसे मुंह में धूल जा रही है और मुंह में जम रही है। यहाँ रहने वाले लोगों में एक बात तो तय है कि उन्हें अपने फेफड़ों के कैंसर से जान गंवानी पड़ेगी। अगर आप पूरे दिन वहाँ बाहर घूम लेते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके पूरे शरीर पर धूल जम गया है। यहाँ पर एक दिन सांस लेना 15 सिगरेट पीने जितना बराबर है। यहाँ पर गटर का पानी भी सड़कों पर बहता है। गटर के नाम पर यहाँ सिर्फ नालियाँ ही हैं। मेटलॉइड और कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम और आर्सेनिक जैसे जहरीली मेटल्स, इनके जलने से बनने वाला पार्टिकल्स 2.5 माइक्रोमीटर, जो कि मानव बाल के आकार का 33 गुना छोटा होता है। क्योंकि वह बहुत छोटा होता है और हल्का होने के कारण भारी पार्टिकल्स की तुलना में अधिक समय तक हवा में रहने की प्रवृत्ति रखता है। क्योंकि उसका साइज छोटा होता है इसलिए वे आसानी से मनुष्य के नाक फिल्टर से पास हो जाता है और फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं, जिससे अनेकों बीमारियां होती है जैसे हृदय रोग, फेफड़ों में कैंसर, आंखों में इन्फेक्शन, अस्थमा और यहाँ तक कि इनके वजह से यहाँ के बच्चों के जन्म समय से पहले ही हो जाता है, जिसके दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह अगली पीढ़ियों में जेनेटिक डिसऑर्डर भी पैदा कर सकता है। यहाँ के बाज़ारों में हर जगह बदबू आना एक आम बात है और मक्खियाँ यहाँ पर हर जगह देखने को मिल जाती है। आपका यहाँ पर एक दिन बिताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, पर यहाँ के लोगों को इसकी आदत हो चुकी है। यूएसए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी 50 से ऊपर PM 2.5 वैल्यू को हानिकारक मानती है। इसका मान 303, 328, 352 और 370 और बढ़ रहा है। हमारे अनुसार लाहौर में वैल्यू कम से कम 189 से शुरू हुई है। इसके अलावा हमने एवरेज रूप से 300 वैल्यू देखी, कभी कभी कुछ स्थानों पर 600 भी देखी है। आपने अभी अभी गटर देखा, ये ठीक उसके बगल में है। पाकिस्तान एयर क्वालिटी द्वारा 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से लाहौर में एयर पोल्यूशन का लेवल स्वीकार्य मान के तुलना में 9 गुना ज़्यादा हानिकारक है और यहाँ हवा में मिश्रित धूल के कारण साल में कम से कम 1 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। दुर्भाग्य से उनमें ज़्यादातर बच्चे होते हैं। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स बताती है कि लाहौर के निवासियों के संभावित आयु में लगभग 5 साल की गिरावट आई है। यहाँ पर गलियों में मोटरसाइकिल जाम लग जाता है। यहाँ पर कोई भी मीट को खिड़कियों या रेफ्रिजरेटर में नहीं रखता है। मछलियों के स्टॉल के किनारे कटे हुए मछली के सिर को जानवरों को देने के लिए अलग रखे गए हैं। यहाँ नल का पानी और साउंड पोल्यूशन भी स्वीकार्य स्तर से काफ़ी ऊपर है। शहर की गाइडलाइन में नल के पानी से अपने दांत ब्रश करने की सलाह नहीं दी जाती है। लाहौर के एक साफ़ सुथरा पार्क को भी देख लीजिए। लाहौर में ऐसे बहुत से गंदे जगह हैं, पर कुछ ऐसी जगह भी हैं जिन्हें साफ़ सुथरा रखा गया है। यहाँ पर आपको कहीं भी कचरे का डिब्बा नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर हर जगह कचरा है। जहाँ भी खाली जगह दिखता है वहीं कचरा है। लाहौर एक ऐसा शहर है जहाँ कोहरा 5वां मौसम बन गया है। अक्टूबर से दिसंबर तक हवा का कम दबाव, तापमान में बदलाव, पश्चिम से आने वाली हवा के प्रभाव से धूल और जहरीली गैसों के पार्टिकल्स जमीन के कई परतों में फंस जाते हैं। कोहरे के मौसम में लगभग पूरा शहर ट्रांसफर में मौजूद इन कणों को अपने अंदर लेता है और सर्दियों में ये अपने चरम पर होता है। जब पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार द्वारा गठित अखंड भारत का
जब अंग्रेज़ों द्वारा अवशोषण किया गया तब भारत कई भागों में बँट गया, जिसके कारण ज़्यादातर मुस्लिम पाकिस्तान चले गए। 1947 में आज़ादी पाने वाले इस देश की स्थानीय भाषा उर्दू है, लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजी दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा बन गई। अब यहाँ उर्दू से ज़्यादा अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा माना जाता है। आज देश की आबादी 216 मिलियन है, लेकिन आधिकारिक डाटा के अनुसार उसमें से केवल 59% लोग ही पढ़ना लिखना जानते हैं। यहाँ पर आपको हर जगह सड़क पर एक चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, जो है फुटपाथ। गाड़ियों को चलने के लिए सड़क तो बनाए गए, लेकिन पैदल चलने वालों के लिए यहाँ पर कोई भी फुटपाथ नहीं बनाया गया है। लोगों को दिन के समय ट्रैफिक के दौरान हमेशा एक्सीडेंट का खतरा रहता है। यहाँ पर ट्रैफिक से बचने का एक तरीका है और वो है गलियों में जाना। हालांकि यहाँ गलियों में भी ट्रैफिक लग जाता है पैदल चलने वालों का। शहर में लगभग हर जगह आपको चील देखने को मिल जाएंगे। ये कचरे में मांस के और चूहे को खाने आते हैं। यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर जैसे कि कई बांध, पुल, ब्रिज चीनियों द्वारा बनाया गया है और इसका इस्तेमाल आम व्यापार के लिए किया जाता है। यहाँ पर कई जगहों पर चीनी झंडे देखना भी आम बात है। शहर का समृद्ध इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। 16वीं से 18वीं शताब्दी तुर्क मुगल साम्राज्य ने इस भूमि पर शासन किया और लाहौर को अपनी राजधानी के रूप में चुना और मुगलों से मिली अपनी प्रभावशाली स्थापत्य कला के साथ आज के पाकिस्तान के सबसे प्रगतिशील और महानगरीय बस्ती और ऐतिहासिक सांस्कृतिक महाकेंद्र बन गया है। मुगल साम्राज्य के दौरान 1673 में बनकर तैयार हुई बादशाही मस्जिद में कुल 1 लाख लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं और इनके मीनारों को 2 डिग्री बाहरी कोण पर बनाया गया है ताकि भूकंप की स्थिति में ये नमाज पढ़ रहे लोगों के ऊपर ना गिरे। लाहौर कैसल, जो यूनेस्को का विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल है। शालीमार गार्डन्स, जो पृथ्वी पर स्वर्ग की कल्पना करने के लिए बनाया गया था, वो भी यहीं पर स्थित है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।